दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। बात करेंगे 2023 5 राज्यों में चुनाव नज़दीक हैं और कदावर नेता देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वे वो नेता हैं कभी दबे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं और भाजपा का विरोध करते रहे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी के लोकसभा सांसद सीट से चुनाव थे। अर्जुन जी चुनाव लड़ रहे थे और विरोध कैसा था वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अर्जुन जी मेघवाल जी जब बीकानेर कलेक्ट्रेट में पहुंचे और एक सिंचाई पानी के मुद्दे पे चर्चा कलेक्ट्रेट में कर रहे थे, लेकिन देवी सिंह भाटी ने वहां खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम चाहते हैं कि जनता की यहाँ जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन जी मेघवाल जी ने एक बार भी देवी सिंह भाटी की तरफ नहीं देखा। इस वीडियो से आपको पता लग जाए कि देवी सिंह भाटी बोलते रहे, रुके नहीं, झुके नहीं। लेकिन यही नहीं, पूर्व में चुनाव हुआ था तब लोकसभा के चुनाव के वक्त काले झंडे दिखाए थे और देवी सिंह भाटी के नारे लगाए थे। हमारे साथ अर्जुन जी मेघवाल जी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि उस चुनाव के वक्त क्या स्थिति बनी हुई थी, क्या लोग वो थे, कौन लोग थे। देखिए, वो नारे ही लगा रहे थे, देव सिंह भाटी जिंदाबाद। तो स्पष्ट है कि देव सिंह भाटी के समर्थक थे। मैं जनसंपर्क में था, जनता का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोग थाली बजा के स्वागत कर रहे थे, ढोल नगाड़े भी बजा रहे थे, हर दुकान में लोग माला पहना रहे थे और 2 घंटे से जनसंपर्क में था। कोई ऐसा नहीं कोई 5-10 मिनट के लिए जनसंपर्क में। हमारी पार्टी के सभी जो जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी नंदू भाई साहब सोलंकी सब थे, महिला मोर्चा भी था। लेकिन उनका जो विरोध है, मुझे अब लगता है विरोध के रूप में नहीं है। वो अब कांग्रेस को वोट देने के लिए ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा और सुना कि कैसे विरोध कर रहे थे चुनाव में। आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। लेकिन देवी सिंह भाटी जब कलेक्ट्रेट में गए और सुरक्षा पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। देवी सिंह भाटी ने कहा कि जब वसुंधरा की सरकार थी, मैं मंत्री था, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने क्या कहे, गंभीर आरोप लगाए और अर्जुन जी मेघवाल जी वहां बैठे हुए देवी सिंह भाटी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, उन्होंने बात भी नहीं सुनी। ऐसा देख के लग रहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं। अब देवी सिंह भाटी क्या कह रहे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आज पता चल सके कि देवी सिंह भाटी कौन है, कैसे नेता है। नाटक करते हैं कि ये राजस्व अभियान में हम जनता के मामले निपटाएंगे, इनके पट्टे बढ़ाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, रास्ते खुलाएंगे, एक कार्रवाई नहीं होती। यहाँ जिला प्रशासन आप लोगों के सामने बयान दे देता है, शीघ्र सख्त कार्रवाई होगी, एक के खिलाफ होगी, संदेश है ही नहीं। राज्य सरकार इनके भरोसे बैठी है और ये बिल्कुल गैंडे की खाल ओढ़े बैठे हैं। इसलिए सब हमारे गौपालकों में, गौरक्षकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब गुस्से की परिणति कैसे होगी ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना जान लिया आज बातचीत से कि ये ढीठ बातों से मानने वाले नहीं है। अब चाहे कोई कैसे ही किस प्रकार से हम ये मजबूर कर रहे हैं कि कानून हाथ में लें, ये हम विचार करेंगे क्या करना चाहिए। सुंदरा राजे बीकानेर दौरे के बाद तब तय हो गया था कि देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी में देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री शामिल हो चुके हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद, राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे परिवारजन, यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों और साथ में आए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों, बंधुओं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में
जिसकी अगुवाई देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में भाई बागचंद जी टांगा वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माननीय श्रवण चौधरी जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीएल रणवा जी, जिनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। इस विशाल परिवार में, इस पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार और कारवा बढ़ता जा रहा है और ये स्पष्ट लग रहा है राजस्थान में। ले लिया बागचंद जी नाम ले लिया, तालियां बस्ती में नहीं देखेंगे आपने। भारतीय जनता पार्टी का अब तो राजस्थान में कांग्रेस भी मान चुकी है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि हमारी नैया राजस्थान में डूब चुकी है और 2023 में राजस्थान में कमल खिलने वाला है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं पार्टी परिवार में प्रवेश करने वाले सभी बंधुओं का, वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग इस 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। हमारा गर्व होता है कि G20 में भारत दुनिया के देशों की अध्यक्षता भारत करता है। हमें गर्व होता है कि 33% महिला आरक्षण बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आता है। अब पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, तो हम सबको गर्व होता है। पुनः सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व, देखो जय घोष लगाना तो जोर से लगाओ। श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे संगठन के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, हमारे चुनाव प्रभारी श्रीमान प्रहलाद जी जोशी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो पूर्व मंत्री श्रीमान देवी सिंह जी भाटी को पार्टी का दुपट्टा बना के इस परिवार में शामिल करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं श्रीमान सरवण जी चौधरी साहब को पार्टी का दुपट्टा पहनाने के लिए निवेदन करूंगा, परिवार में शामिल करें। जोरदार तालियों से स्वागत। आप CLC सीकर के डायरेक्टर हैं, वो सवा गांव के रहने वाले हैं, फतेहपुर शेखावाटी के। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भारती सैनी को पार्टी का दुपट्टा
के डायरेक्टर सेक्रेटरी श्रीमान BL रणवा जी को पार्टी का दुपट्टा पहनाने के लिए निवेदन करूंगा और परिवार में शामिल करें। भारत माता की, भारत माता की। बोलना है तो आप मैं राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। भारत माता की संक्षेप में बोला बहुत हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बड़ा हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज्वाइनिंग का क्रम चलता रहा है। इससे पहले बहुत सारे नेता अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की नकारा और निकम्मी जो सरकार है, जो महिला विरोधी, जो दलित विरोधी सरकार है, पेपर लीक कराने वाली सरकार है, उसको 2023 में उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल दिलाना है। आप देवी सिंह भाटी जी और उनके साथ श्रवण जी और भागचंद जी और डॉक्टर साहब, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आप सभी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किए। आप सबके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश और मजबूत हुई है। 2023 में भी ऐतिहासिक विजय होगी, 2024 में भी सभी की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी की झोली में डालेगी। राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार विशाल मन का परिवार और उस परिवार में इस महीने बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज जो शख्सियत आई है, आदरणीय देवी सिंह जी भाटी हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है प्रतिपक्ष की राजनीति के, और शिक्षा के क्षेत्र में CLC का नाम हम सब जानते हैं, और सरवण जी, भागचंद जी और डॉक्टर रणवा, इनका स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है, ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बन के रह गई है। डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि राजस्थान में कांग्रेस के दिन लद गए हैं। इसलिए हम सब लोग जो आज इस मुहिम में जुटे हैं, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को विदा देने के लिए, वोट की चोट से इस सरकार को समाप्त करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। आज हमारे उसी मुहिम के अंदर हमारे 4 साथी और जुड़े हैं। सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमान देवी सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पधारे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सभी अरे आवाज है यार, पहुंच जाएगी वहां, 1 मील दूर रख दो। भाजपा के प्रबल नेतृत्व, भाजपा में एक शक्ति पैदा करने वाले हमारे ये सारे मंचस्थ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ
पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा हुई। कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं और कुल मिला के ये है साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। सब ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए आया। तो ऐसे हमारा नेतृत्व और उसमें हम उस परिवार में पुनः शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी है। निश्चित तौर पर पार्टी को तो बहुत ऊंचाइयां, हिमालय तक की ऊंचाइयां छुआई है और विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हम वापस इस परिवार में जुड़ गए। तो पूरे प्रदेश के अंदर आप आने वाले समय में देखना, हमारे सारे युवा जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, सड़कों पर उतरेंगे जोश के साथ और ये तय कर देंगे चुनाव से पहले ही कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन आएगा। इसलिए कोई मुझे ज्यादा तो बोलना है नहीं, वैसे बोलता रहता हूं। उनको पूछना चाहे तो मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। बाद में